बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाले है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ बाप के 5 गुनाह की सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो कौन से गुनाह है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी खतरे में डाल देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमाल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए खतरे का बायस बन सके? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के 3 ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुंह तक ले जाते हैं। वो 3 अमाल ये हैं। मुस्लिम की हदीस में ये बात रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं माँ बाप को अपनी दुनिया में ज़िंदा पाता तो अगर मैं ईशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता, अगर मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज़ देता तो नमाज छोड़कर इन्हें लब्बैक कहता। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं, वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे इनकी ज़िंदगी में बरकत आए और वो अमल इन्हें नफ़ा दे और वो मेरी नाफरमानी भी ना करे, वो सेहतयाब भी हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं? क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानते, मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह में मुब्तला रहता है, वो दोनों दीन इस्लाम से दूर हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वो फरमाबरदार भी बन जाए और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमाल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो इनके अमालों की वजह से औलाद भी इसे जुर्म में शरीक हो जाती है। इस खातून ने पूछा, वो 5 अमाल कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वो 5 अमाल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद इसकी तिलावत ना करें तो ऐसे वालिदैन अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन इसकी सज़ा इनको इनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो अल्लाह की एक आखिरी ख़ताब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमानों के लिए हदायत का रास्ता दिखाती है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ़ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई मुसीबत हो तो अल्लाह ताला को याद करते हैं। कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, इनकी औलादें बेहया और तंग दस्त हो जाती हैं। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाएँ वहाँ शैतान ही डेरे डाल देता है और शैतान इनको हर वक्त भड़काता रहता है। आप खुद सोचिए कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आएँ तो ऐसे घर को जहन्नम ही होगा, क्योंकि फरिश्ते तो यहूदियों और मुशरिकों के घरों में नहीं आते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है। जैसे तर्ज़ अमल वालिदैन का होगा, औलाद भी वैसी ही होगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते, गालियाँ देते देखा होगा, ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं इन पर अमल करें ताकि इनकी औलादों की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो सके। इसी तरह आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं, अपनी औलाद को नेकी का दर्स दें। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के वाक़यात बताया करें, इनके तर्ज़ ज़िंदगी के मुताल्लिक़ बताया करें ताकि हमारी बेटियां बाहया और पर्दादार हों। तो नंबर 3, मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से इनकी औलादों पर बीमारियों का हमला रहता है। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि
وہ والدین جو کہ کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسروں کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اسی برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان کی اولادوں کے لیے برا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑی رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھروں میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام تو وہ جو حلال کو حرام کر کے کھایا جائے، کسی دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید اچھی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔